ए गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और व्लॉग नहीं आया यार बहुत टाइम से। आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो इस वजह से मैं कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहा था। और ऑलमोस्ट पूरे ही 2 महीने हो गए एक्चुअली। आज 31 है और एक्चुअली जाओ भैया, पहले आप चले जाओ। तो आज का जो बेसिकली सीन है ब्लॉग का, वो ये है कि आपको एक तो अपडेट ये देना था कि एक रामनगर की सीरीज आ रही है। 4 दिन का टूर है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई बिलीव 7th को सुबह यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से, एंड 7th की नाइट 8th, एंड संडे को 9th को वापसी रहेगी दिल्ली के लिए। और बहुत कुछ है उस ब्लॉग के अंदर, बहुत सब कुछ देखने को मिलेगा। कैंटर सफारी वगैरह है वहाँ पे, वो भी हम करेंगे। जीप का वो देखना पड़ेगा क्योंकि उसका मेरे को अभी परमिट का थोड़ा इशू है, तो उसके लिए बात चल रही है, वो देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो है और जो फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, वो बेसिकली 2 या 3 गाड़ियां होंगी साथ में, जो हमारी नाइट सफारी के लिए जाएंगी। बेसिकली नाइट सफारी सीताबनी वाला रोड होगा या मोहान वाली रोड हो गई। इन्हीं रोड्स पे रात को हम निकलेंगे स्पॉटिंग के लिए, टाइगर स्पॉटिंग के लिए, या कोई भी एनिमल, कुछ भी वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए बेसिकली। ओके, तो दिस इज द अपकमिंग प्लान जो है अपना। एंड एक सेकेंड यार, पहले बैठ लगा। ओके गुड। तो ये हो गया आपका रामनगर का जो अपडेट है 7th का, जैसे मैंने आपको बताया। एंड आज जो है, आज अभी जा रहा हूं मैं बेसिकली कार में 2 काम कराने हैं। एक तो एम्बिएंट लाइट का मेरे को कराना है, बहुत टाइम से पेंडिंग था, और क्योंकि मैं निकल नहीं पा रहा था इस वजह से ये काम भी रुका हुआ था। और दूसरा मेरे को डोर्स के ऊपर, दोनों साइड पे डोर्स के ऊपर, नॉट इन द फ्रंट ऑफ द कार, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, साइड पे मेरे को जो एलईडी बार लाइट होती है, वो बेसिकली बार लाइट होगी, ये एलईडी या कोई भी ऐसे फोकस लाइट, क्योंकि नाइट सफारी के लिए जा रहे हैं तो स्पॉटिंग के लिए बेसिकली कोई स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं है, आप सबको पता ही है। तो उसके लिए एक वो फाइनलाइज करना है, वहां जाके पता चलेगा कि ऑप्शंस क्या हैं, और जो भी ऑप्शंस रहेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसके लिए वहां पे डिसाइड करेंगे। क्योंकि तो कुछ लीगल भी मैंने चेक करा था, 60 वॉट से ऊपर कोई अलाउड नहीं है। एंड कुछ फैंसी बहुत ज्यादा कुछ लगाना नहीं है। क्योंकि वो बेसिकली जो मैं लगवाऊंगा भी, वो क्लैम्प्स का ऐसा टेम्परेरी सेटअप होगा कि जाते हुए मैं यहाँ से वो लाइट्स को निकाल भी सकूं। डिटैचेबल, बेसिकली डिटैचेबल लाइट्स, इस तरह का कुछ सेटअप हो कपलर वगैरह के साथ, वो भी, ताकि मैं वहां जाके रात को जब निकलूं तभी उन लाइट्स को मैं माउंट करूं, और बाकी टाइम मैं उसको नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अननेसेसरली कोई मतलब नहीं है उसका। और जिस पर्पस के लिए है वो पर्पस बेसिकली नाइट ही है, स्पॉटिंग के लिए। क्योंकि हेडलाइट वगैरह तो सामने की तरफ रहता है, लेकिन दोनों तरफ जब अंधेरा होता है तो पता नहीं चलता है, तो वो लाइट से थोड़ा चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं स्पॉटिंग के, तो इसलिए वो लगाने का प्लान किया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कार मार्केट सेक्टर 16, रचित भैया के पास। ऑटो फॉर्म वाले हैं अपने रचित भैया, आपको उनसे ही मिलाऊंगा। उनका भी यूट्यूब चैनल है अपना, और उनसे देखते हैं क्या ऑप्शंस वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी बेस्ट होगा तो वो हम करेंगे। तो चलो मिलते हैं। अभी आप रोड देखो। अच्छा, ये जो रोड है बेसिकली, ये रोड जो है अभी आप, ये लेफ्ट साइड पे जो है, ये साउथ इंडियन टेम्पल है, श्री कृष्ण, ये गुरुपन टेम्पल है बेसिकली केरलाइट्स का। और इसके बाद जो है मेरे राइट साइड पे, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, तो
कार थोड़ी सी मैं धीरे लेके चलूंगा। तो ये बेसिकली आज तक हम लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं इस एरिया में 89 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ये हम लोगों के लिए भी आज तक मिथ बना हुआ है कि बेसिकली इसके अंदर है क्या। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो आर्मी की सिक्योरिटी होती है। ये राइट साइड पे आप देखोगे, ये धीरे से ग्रीन कलर का जो गेट आ रहा है और जिसके दोनों तरफ जो है मिलिट्री का रहता है। तो ये बेसिकली जो बताया जाता है और जो भी है, जो लोग कहते हैं या जो भी हम सुनते आ रहे हैं, तो ये रॉ का ऑफिस है बेसिकली। और ये रॉ के ऑफिस जो राइट साइड पे है, अब ये लेफ्ट साइड पे आपको एक गेट आएगा और ये भी मिलिट्री के साथ ही अंडर रहता है और इसमें भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। और इसके बाहर जो है, मैं गाड़ी रोक नहीं सकता फोटोग्राफी के लिए क्योंकि अलाउड है नहीं बेसिकली यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर ये बोर्ड है, इस पे रेडियो सिग्नल्स का लिखा हुआ है, रेडियो चैनल्स। तो दिस इज बेसिकली रेडियो रिसर्च सेंटर। इसमें भी आर्मी के खड़े हुए हैं रिसर्च सेंटर। तो उधर रॉ है, इधर रेडियो है। तो लगता तो है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो आप थोड़ा रोड एंजॉय करो और फिर आपको सेक्टर 16 में दिखाता हूं कि क्या हम डिसाइड करते हैं। तो रामनगर तो है बेसिकली, अभी मैं विजिट करूंगा तो ये मेरी 19th विजिट रहेगी और सब कुछ ही ऑलमोस्ट एक्सप्लोर तो कर ही रखा है। लेकिन ब्लॉग वगैरह पहले मैं नहीं करता था, नहीं तो 19वीं सीरीज होती है आई बिलीव ये सिर्फ रामनगर की। और कुछ होगा आसपास तो आप लोग प्लीज बता देना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन का है अपना, 2 नाइट्स का है वहाँ पे। तो 2 नाइट्स के हिसाब से सीताबनी कवर करना है अपने को। जो नाइट सफारी को जो मैंने आपको बताया वो सीताबनी का बताया। मोहान ठीक है, मोहान तो क्योंकि वैसे ही धनगढ़ी गेट वगैरह, क्योंकि कैंटर सफारी करेंगे तो डिकाला का धनगढ़ी गेट है तो वहीं से ही अपना रहेगा। तो वो रोड को तो कवर हम कर ही लेंगे क्योंकि उस रोड पे हमको जाना ही जाना है। आगे मार्चुला तक भी चले जाएंगे। लेकिन जो मेन एक्साइटिंग है वो इस वक्त है नाइट सफारी, क्योंकि 2 या 3 हैं और गाड़ियाँ होंगी, 2-3 गाड़ियाँ होंगी और साथ में ही निकलेंगे नाइट सफारी के लिए सारे। और दूसरी चीज़ मैं कह रहा था, हाँ, तो कैंटर सफारी करने का तो परमिट हो चुका है, उसका तो फाइनलाइज हो गया क्योंकि कैंटर में इतना डे सफारी के अंदर इतना कोई ज़्यादा मारामारी है नहीं बेसिकली। लेकिन जो जीप सफारी है उसके लिए थोड़ा परमिट का थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जिस फ्राइडे हम जा रहे हैं और वो गुड फ्राइडे भी पड़ रहा है और सैटरडे संडे, तो 3 दिन का जो है। और आपको पता ही है दिल्ली HR यही गाड़ियों की यही रजिस्ट्रेशन जो होती है 250-300 किलोमीटर में दिल्ली के आसपास यही गाड़ियाँ दिखती हैं लॉन्ग वीकेंड पे। तो इस वजह से, लेकिन कोशिश है देखो कर रहे हैं। मेरा एक रामनगर का एक ब्लॉग है जिसके अंदर मैंने बताया था कि अंदर का मेरा जो था शूट करा था मैंने। हम गए थे गजिया गेट, तो अंदर का करप्ट हो गया था, लेकिन उसका जो थंबनेल है उस पर फोटो जो है वो अपने संजय चिंबाल भैया, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलेगा। तो उनका है पगमार्क करके, उनका अपना खुद का वो है सफारी का, वहाँ पे वो टूर्स वगैरह कराते हैं। उसकी भी डिटेल्स में तब वहाँ जाऊँगा, तब उनके ऑफिस जाऊँगा तो वहीं से ही आपको डिटेल्स वगैरह भी दूंगा। ब्लॉग्स मेरे को पता नहीं है कि क्योंकि मैं डेली एडिट कर पाऊँगा या डेली अपलोड नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा,
क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली भी है साथ में, प्लस मेरे ऑफिस के कलीग्स वगैरह भी हैं, वो भी जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पे जाके जो कुछ कलीग्स हैं वो लोकलाइज रामनगर में ही हैं उनके घर, तो उनकी भी फैमिली का एडिशंस वहाँ पे होंगे। तो अच्छा, और दूसरी चीज़, रिजॉर्ट नहीं, होम स्टे इस बार हमने चूज़ करा है, और वो होम स्टे का भी आपको टूर दूंगा। बहुत ही नई प्रॉपर्टी है, आई बिलीव दिस ईयर जनवरी एंड में वो ओपन हुआ है। एंड उसके भी रेट्स वगैरह मैं आपको बता दूंगा, मील प्लान के हिसाब से उसके रेट्स वगैरह, नॉट टू कॉस्टली। जो मैक्सिमम है दैट इज़ आई बिलीव 5000 इंक्लूडिंग ऑल 3 मील्स। बट जो रूम्स हैं, जो उसके रिव्यूज़ हैं, जो आप पढ़ोगे, वो मैं उस ब्लॉग में जब मैं उस शूट करूँगा तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूँगा, नाम भी डाल दूँगा। जो अंकल आंटी हैं वहाँ पे जो उसको रन करते हैं, कपूर आई बिलीव उनका सरनेम है, तो वो डिटेल्स भी मैं डाल दूँगा। आप चाहो तो वहाँ पे अगर आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाके रह सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने जो रिव्यूज़ पढ़े वो 5+ रेटिंग के ही रिव्यूज़ आए थे उसके सारे। तो चलो मैं कैमरा दूसरे एंड पे करता हूँ क्योंकि मैं पहुँच गया हूँ, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जी ये सेक्टर 16 एंट्री ले रहे हैं हम। आई बिलीव क्या टाइम हो रहा है? 10:50। ओके, ऑफिस आज ही हैं, अभी ऑफिस जा रहे हैं। 24 घंटे हो गए हैं। कल दोपहर 2 बजे का मैं जगा हूँ, सोया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिकली रात का काम रहता है और मेरा घर से ही काम रहता है। तो क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को नेक्स्ट वीकेंड निकलना है, तो मेरे पास यही था। और आगे के भी 1-2 काम हैं जो कल परसों निपटाने हैं, तो गाड़ी का काम मैं आज ही करके ख़त्म करना चाहता हूँ। आगे के लिए छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आज कुछ प्लान नहीं था, तो इसलिए मैं गाड़ी का काम कराने के लिए आ गया। तो ये सेक्टर 16 की मार्केट आ गई। आपको लेफ्ट साइड पे कार रौनक दिख रहा होगा। कार रौनक से आप सीधा चलेंगे बस मुश्किल से थोड़ा सा ही आगे, तो लेफ्ट यहाँ से लेना है। और लेफ्ट साइड पे अपनी भैया की दुकान है। मैं आपको मतलब गाड़ी भी नहीं लगाने देते यार यहाँ पे, एकदम ऐसे टूट पड़ते हैं ना ऊपर। तो गाइस ये वाली शॉप है, ऑटो फॉर्म करके है, B220। रशिद भैया भी वो खड़े सामने, अभी मिलवा देता हूँ। हमने गाड़ी, वो कहाँ पे, बॉक्स कहाँ पे है भैया, दिखाना एक बार। तो ये वाला है जो अपना हम लोगों ने फाइनल करा है। गाड़ी का जो है ये 6 का पीस आता है, 4 डोर में, और फ्रंट का जो कंसोल जो लाइट होती है डैशबोर्ड की और स्टीयरिंग की साइड की, उसके लिए तो हमने ये वाला डिसाइड किया है। प्राइसिंग वगैरह जो है वो मैं आपको बाद में बताता रहूँगा, एंड में आपको पहले पूरा काम हो जाएगा एक बारी, फिर उसके बाद। और फॉग ऊपर की जो मैंने लाइटें आपको बोली थी वो बेसिकली मेरे को यहाँ पे लगवानी है, और इसके लिए भैया अभी पता कर रहे हैं। तो इसका जैसे भी होता है देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर बेसिकली। तो भाई अंदर आ गए शॉप के, ये बबलू भाई ने ये दरवाजे निकाल दिए हैं, 3 दरवाजे ये अपने निकल गए हैं। अब इसमें काम शुरू हो गया है भाई। देखो बेसिकली जो आएगा वो रात को दिखाने में ही आएगा, अभी दिन में तो ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहेगा। और अगर किसी का मन हो गाड़ी की सीट्स वगैरह का, तो भैया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो मैं भैया का कार्ड भी है, उसका भी एक स्नैप डाल दूंगा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर, और आप कांटेक्ट कर सकते हो भैया को। अलग अलग रेंज के सारे लेदर, प्रीमियम लेदर्स वगैरह, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के बारे में, लेकिन एक भैया थे उनकी नेक्सॉन अभी उन्होंने भी पीछे ली थी, तो उसके अंदर हमने काम करवाया था, तो यहीं से करवाया था। तो
सारे इनके हैं, अमीज़ का है इनके पास, क्रिस्टा हो गई, इको स्पोर्ट्स हो गई, नेक्सॉन है, i20, मारुति बलेनो, तो सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। और ये भैया के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो अवार्ड मिले हैं इनको, क्योंकि सर्विस और जो काम है वो बेसिक तसल्ली से जो काम होता है ना, वो काम करके देते हैं हमेशा। क्योंकि मैं भी इस शॉप पे पहले नहीं आया, लेकिन नेक्सॉन का जब मैंने काम करवाया था, तब जब मैं आया था तब बहुत अच्छी फिनिश करके दी थी सारे काम की, और मज़ा आ गया था काम देख। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम से, बहुत टाइम लेके, नॉट इन अ हरी, और परफेक्शन जिसे कहते हैं वो परफेक्शन की काम है। तो इसलिए आज मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, जिसके अंदर अभी जैसे आप देख पाओगे पीछे भैया जो हैं एम्बियन लाइट के लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद एम्बियन लाइट में भी मेरे ख्याल 2 से 3 घंटा, बबलू भाई 2 घंटे के करीब लगेगा, है ना, 2 घंटे के करीब इसमें लग जाएगा। फिर उसके बाद रूफ का जो मैंने जैसे आपको बताया था, उसका भी देखना है अपने को कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है, कैसे उसका कर सकते हैं। क्योंकि रूफ रेल जो आती है, या तो वो माउंट करके उसके ऊपर माउंट करें, वो देखना पड़ेगा। वो अभी उसके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, पहले ये काम ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद उसका देखते हैं। कितने बजे आए थे भाई? 3 घंटे लग गए यहाँ पे। टाइम हो रहा है इस वक्त 2:30, और काम कुछ नहीं हुआ। एम्बियन लाइट लगी, चलो डन, क्योंकि पहली गाड़ी मेरी थी तो एम्बियन लाइट का काम हो गया फटाफट। फिर उसके बाद ट्विटर वगैरह थे, वो चलो 1-2 ट्विटर डलवा लिए थे। जो मेन अपना ऊपर का लाइट का था वो काम हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए वायरिंग के लिए टोयोटा ने कोई जगह दे नहीं रखी है, और जो जगह दे रखी है उसके अंदर अगर पानी चला जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट होने का उसका जो डर है वो हो जाता है। तो इस वजह से वो काम भी नहीं हो पाया। यार बहुत प्रॉब्लम है यार कसम। अब फाइनली यहाँ से जा रहे हैं। अब देखता हूँ लाइट का, इन्होंने बोला है कि पटेल नगर में है कहीं पे, क्या देखते हैं। भैया से नंबर लिया है मैंने। एम्बियंस लाइट तो लग गई है, लेकिन इसका लुक जो है वो रात को ही आपको दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि दिन में तो अभी काम तो बहुत अच्छा हुआ है, परफेक्ट हुआ है। और ये मेरे को पड़ी है 4,500 के आसपास पड़ी है। वो आप जो प्रोडक्ट है उसका मैंने आई गेस, हाँ मैंने डाल दिया, इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो गाड़ी का है अपना, और फिटिंग वगैरह के साथ जो है मेरे को वो 5-5.5 के आसपास पड़ा है। थोड़ा सा कम पड़ती क्योंकि ट्विटर वगैरह भी था तो वो भी ऐड हुआ है। 6-6.5 का जो है मेरे को टोटल, लेबर के साथ इंक्लूडेड, वायरिंग लेबर सब कुछ इंक्लूडेड मेरे को इतना पड़ा है। अब पटेल नगर मेरे को बात करनी है, आज तो नहीं हो पाएगा। अब देखता हूँ कि इसी वीकेंड, क्योंकि हैं यही 2 दिन मेरे पास, फ्राइडे सैटरडे संडे। आज का ये हो गया है, अब कल परसों में मैं एक बार ही देखता हूँ, बात करता हूँ। अगर पटेल नगर जाके ऊपर की लाइट का हो जाता है, कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जो ग्रिल है रनिंग वाली उसके अंदर इन्होंने क्लिप्स दे रखे हैं, लेकिन वो क्लिप्स जो हैं उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश में। तो अगर वो एक भी क्लिप खोल के हम उसके अंदर उसको लगाते हैं तो वायरिंग जो है वो पानी की वजह से सर्किट, मतलब जो ऑटोफॉर्म वाले भैया हैं वो श्योर नहीं थे, मतलब ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट है ना, तो वो उन्होंने तो सजेस्ट करा है कि मत ही कराओ। और आजकल आपको पता है कार में कुछ भी ऐसा हो जाए तो वारंटी वॉइड रहता है, अपना सर्विस के लिए जाओ तो जी आफ्टर मार्केट ये है, आपने कराया इसलिए वो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। कपलर टू कपलर होता तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये कपलर टू कपलर नहीं, इसके लिए वायरिंग अलग से लगेगी, स्विचेस अलग से लगेंगे।
प्रॉब्लम ये है। लेट्स सी, देखते हैं। चलो आप रोड एंजॉय करो। गाइस, तो ये रात को दिखाने के लिए शॉट मैं अब ले रहा हूँ। तो ये पीछे भी है दोनों साइड डोर पे, एंड दिस इज द फ्रंट। ये फ्रंट पैनल पे म्यूजिक के साथ दिखाता, लेकिन फिर अभी चलाया नहीं है मैंने म्यूजिक, अभी जस्ट डेमोस्ट्रेशन ऑन करा हुआ है। तो इस तरह का दिख रहा है ब्रदर रात को ये। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। एम्बिएंट लाइट के तो बहुत सारे वीडियोस हैं भी। सो इस तरह से निकल के आ रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड इफ आई टेल यू। क्योंकि इसके साथ मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि आई कैन, दिस इज़ लाइक राइट नाउ, ये तो अभी जितने इसके कलर्स हैं तो वो सारे इसमें अभी आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई कलर इसमें लेट्स सपोज ब्लू कर लेता हूँ एम्बिएंट में, तो मेरा स्पीडोमीटर का जो है वो ब्लू रहेगा। लेकिन इफ़ आई वांट टू चेंज इट, आई कैन चेंज इट एज वेल। ये रेड हो जाता है, ये वाइट हो जाता है, ऑरेंज, दिस इज़ येलो, अगेन ब्लू। तो ये सिंक हो रहा है किसी तरह से इसके साथ, विच इज़ गुड, क्योंकि गाड़ी का फीचर ये ऑलरेडी आया था इसके अंदर। और अब मैं अगर इसको किसी ब्लू पे रोक देता हूँ या स्पीडोमीटर के कलर के हिसाब से रोक देता हूँ, तो स्पीडोमीटर और इस दोनों का कलर मैच हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो बस यही था, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड इस ब्लॉग को, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया ये, कल से मतलब दिन भर का वो भागा दौड़ी रही थी। पहले सर्च करता रहा, फिर उसके बाद ये फाइनल करा। उसका काम तो अभी भी नहीं हुआ है, जो लाइट्स थी एलईडी की वो अभी भी पेंडिंग जा रही हैं। उसका आई बिलीव कुछ होगा भी नहीं शायद, उसका कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसका क्यों। क्योंकि एक दो जगह और भी मैंने बात करी, फ़ोन पे ही बात करी, तो वो बेसिकली जो बार ग्रिल है वही ऑप्शन है उनके तरह का मैं चाह रहा हूँ, उस तरह का उनके पास ऑप्शन है नहीं। और वारंटी वॉइड का ही प्रॉब्लम है, वो वायरिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उस वजह से कोई भी हाथ लगाना नहीं चाह रहा है। चलो ठीक है, टॉर्च वगैरह कोई है, हाई एंड टॉर्च वगैरह देखते हैं कि वहीं से मिल जाए हमें। जो हमारे भैया हैं वहाँ पे नाइट सफारी के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। चलो तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट शो अब आएगा वो आपका रामनगर सीरीज़। जैसे मैंने आपको बताया, रामनगर की सीरीज़ है वही शुरू होगा, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे, फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 बजे हम यहाँ दिल्ली से निकलेंगे। और फिर उसके बाद रामनगर के जितने भी हैं वो मैं डालता रहूँगा। चलो, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स।